चंद्र ग्रहण के बाद साल का दूसरा ग्रहण 8 अप्रैल को लगने जा रहा है। यह साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा जो चैत्र नवरात्रि के शुरू होने से एक दिन पहले लगेगा। ज्योतिष में ग्रहण का विशेष महत्व होता है, जबकि हिंदू धर्म में ग्रहण की घटना को शुभ नहीं माना जाता। इस सूर्य ग्रहण का असर भारत में नहीं होगा, जिसके कारण सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। नवरात्रि से एक दिन पहले ग्रहण लगने के कारण इसका प्रभाव कुछ राशियों के जातकों पर जरूर पड़ेगा। चलिए जान लेते हैं वे कौन सी राशियां हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण का समय क्या होगा। सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को लगेगा। भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण रात 9:12 से शुरू हो जाएगा, जो 9 अप्रैल की सुबह 2:22 तक चलेगा। भारत में इस ग्रहण को नहीं देखा जा सकेगा, जिसके चलते यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा। अब कहां देखा जाएगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, ये जान लीजिए। इस सूर्य ग्रहण को भारत में तो नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन इससे खगोलीय घटना को कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट, अरुबा, बुरमांडा, कैरेबियन, नीदरलैंड, कोलंबिया, कोस्टारिका, क्यूबा, डोमिनिका, ग्रीनलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, जमाइका, नॉर्वे, पनामा, निकारागुआ, सैंट मार्टिन, स्पेन, द बहामा, यूनाइटेड स्टेट किंगडम ऑफ वेनेजुला समेत दुनिया के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। अब किन किन राशियों पर इसका असर पड़ेगा, चलिए जान लीजिए। वैदिक शास्त्र की गणना के मुताबिक यह सूर्य ग्रहण रेवती नक्षत्र और मीन राशि में लगने जा रहा है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो 4 वर्षों बाद लग रहा है। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव वृषभ, मिथुन, कर्क, तुला और कुंभ राशि वालों पर पड़ेगा। ग्रहण में क्या करना है और क्या नहीं करना, ये भी जान लीजिए। जब कभी भी ग्रहण लगता है उसके पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है। सूर्य ग्रहण होने पर 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण लगने पर 5 घंटे पहले सूतक काल शुरू होता है। सूतक काल को अशुभ माना गया है, इसलिए सूतक काल लगने पर पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और शुभ काम नहीं किए जाते। मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। ग्रहण में न तो खाना पकाया जाता है और न ही खाना खाया जाता है। ग्रहण के दौरान मंत्रों का जाप और ग्रहण के बाद गंगा जल से स्नान और दान किया जाता है। ग्रहण की समाप्ति होने पर पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव किया जाता है। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब आपको ग्रहण के समय क्या नहीं करना, ये भी जान लीजिए। ग्रहण के दौरान कभी भी कोई शुभ काम या देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के दौरान न ही भोजन पकाना चाहिए और न ही कुछ खाना पीना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ग्रहण नहीं देखना चाहिए, ये बेहद ही अशुभ होता है। इसलिए गर्भवती महिलाएं ग्रहण को न देखें और न ही घर से इस बीच आपको बाहर निकलना है। ग्रहण के दौरान तुलसी समेत अन्य पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए। इन सब बातों का आपको ग्रहण के दौरान ध्यान रखना है। अब सवाल ये आता है कि ग्रहण के दौरान आपको क्या करना होता है, तो आप ये भी सुन लीजिए। ग्रहण शुरू होने से पहले यानी सूतक काल प्रभावित तो होने पर पहले से ही खाने पीने की चीजों में तुलसी के दल तोड़े हुए जो रखे हैं वो सब जगह डाल दें। ग्रहण के दौरान अपने इष्ट देवी देवताओं के नाम का स्मरण करना चाहिए। आपको ग्रहण के दौरान कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। ग्रहण के दौरान इसके असर को कम करने के लिए मंत्रों का जाप करना सही रहता है। ग्रहण खत्म होने पर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। भले ही भारत में ग्रहण नहीं दिखाई देगा, लेकिन धर्मशास्त्रों के अनुसार ग्रहण का सूतक काल मान्य होता है और आप भी सूतक काल में जो सावधानी बरती जाती है वो आपको बरतनी होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें